गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एड्रेसिंग मोड। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है अगर हम लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स, हर टॉपिक को आपके लिए बहुत आसान करके लाया जा रहा है और विद नोट्स लाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं एड्रेसिंग मोड। इस लेक्चर में जो हम करेंगे दैट इज व्हाट इज एड्रेसिंग mode, what are the benefits of addressing mode and what are the types of addressing mode। सबसे पहले देखते हैं what is addressing mode। Addressing mode tells how to consider operands bits in instruction। ठीक है, हमारी जो कंप्यूटर है वो हमें पता है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर होता क्या है दैट इज देयर आर टू पार्ट्स, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ठीक है, अब ऑपरेंड क्या है? दिस इज डेटा, किस डेटा पर हमने काम करना है। ठीक है, और दिस इज ऑपरेशन, क्या काम करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, उस डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या कुछ करना है। ठीक है, अब अगर हम डेटा की बात करें तो ये डेटा स्टोर होता है मेमोरी में या फिर रजिस्टर्स में। और यहां इस फील्ड को फ्रेंड जहां है, इस फील्ड को हम एड्रेस फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली यहां पर डेटा नहीं होता, जनरली यहां पर एड्रेस होता है। यहां डेटा भी हो सकता है बट जनरली यहां पर एड्रेस होता है। ये जो यहां होता है ये बिट्स में होता है। ठीक है, ये बिट्स के अंदर होता है और इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली डाटा नहीं होता जनरली, और जनरली यहां पर होता है एड्रेस। अब ये बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक्चुअल में डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर मेमोरी, ये जो मेमोरी है इसका कोई एड्रेस रिप्रेजेंट कर रही हैं, या फिर ये जो रजिस्टर्स होते हैं इन रजिस्टर का कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? दिस इज टोल्ड बाय द एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड हमें बताता है, एड्रेसिंग मोड टेल्स हाउ टू कंसीडर ऑपरेंड बिट्स। ये जो ऑपरेंड है इसके अंदर जो बिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कंसीडर करना है उनको, क्या वो डेटा को, मेमोरी एड्रेस को या फिर रजिस्टर नंबर को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस इज टोल्ड बाय एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ डेटा इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये जो डेटा है, ये जो यहाँ पे डेटा है, इसका लोकेशन यानी इसका एड्रेस को रिप्रेजेंट कराता है एड्रेसिंग मोड। मतलब जनरली हम एड्रेस के ऊपर रहते हैं और ये एड्रेस जो हमें स्पेसिफाई कराता है वो एड्रेसिंग मोड ही कराता है। एड्रेसिंग मोड जिसके नाम से ही पता चल रहा है, दिस गिव्स द एड्रेस। ठीक है, और किसका एड्रेस? डेटा का, वो डेटा जो ऑपरेंड्स में है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अब ऑपरेंड की हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेंड जनरली अगर हम यहाँ पर हमारी जो ऑपरेंड जो वैल्यूज हो सकती हैं, जो डेटा हो सकता है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ डायरेक्टली ऑपरेंड के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे 10, 20, क्योंकि ये वाला डेटा जो है चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कांस्टेंट, जैसे हम कांस्ट इंट a इक्वल टू 10 हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो 10 दिया ये इसको हमने फिक्स कर दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं लाइक 10, 20, ठीक है 10, 20, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो एज द डायरेक्ट डेटा, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। बट अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जैसे कि लाइक हमने लिखा c इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे c की वैल्यू कब आएगी? जब a और b की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, a और b जब होगा और उनका एडिशन हो जाएगा तब c की वैल्यू आएगी। तो c की वैल्यू अभी हम यहाँ नहीं रख सकते, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन c की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो जब वेरिएबल्स की बात होती है, वेरिएबल्स जो कि प्रोग्राम के अंदर चेंज भी होते रहते हैं, जैसे हमने इंट c लिख दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने कुछ दे भी दी, उसके बाद
कुछ टाइम के बाद हमने सी की वैल्यू को जो है चेंज कर दिया, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये चेंज हो रही है। यानी जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर डेटा ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आफ्टर एग्जीक्यूशन वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उस समय वेरिएबल्स के समय में एड्रेस की, तो यहाँ पर हम एड्रेस की बात करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो डेटा की बात होगी जब कांस्टेंट की बात हो रही है, और जब वेरिएबल्स की बात होती है तब यहाँ पे हम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेटा, मेमोरी, एड्रेस, रजिस्टर नंबर, क्या रिप्रेजेंटेशन है इन बिट्स की, वो हमारा डिसाइड कराता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, लाइक हम अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लाइक इस टाइप, तो इसके लिए कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करना है। अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस तरीके से इंक्रीमेंट, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करना है, ये सब जो है डिसाइड कराएगा हमारा एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो विच एड्रेसिंग मोड फॉर विच डाटा, दैट इज डिसाइडेड बाय एड्रेसिंग मोड्स। नाउ वी सी द बेनिफिट्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। Addressing mode allows to reduce the number of bits in the addressing field of the instruction. तो addressing mode हमें allow करता है number of bits को reduce करने के लिए हमारे addressing field में instruction के। तो instruction जो कि हमें पता है, इसके अंदर part होते हैं like this, opcode and operand, और इस field को, ये जो field है ये, इस field को हम address field बोलते हैं, और एड्रेस फील्ड की बिट्स को कम कर देता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और कैसे कम करता है, क्योंकि देखो अगर हम मेमोरी की बात करें, ठीक है, मेमोरी में जितनी भी हमारी लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एड्रेस रहता है, जो नंबर ऑफ बिट्स रहती हैं, नंबर ऑफ बिट्स ये हमारी मेमोरी के डिफरेंट लोकेशंस हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, सपोज इसके अंदर 2 मिलियन लोकेशंस हैं, तो इसकी एड्रेस बिट्स होंगी लाइक 15 बिट्स। ठीक है, और अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर हमेशा कम होते हैं एज कम्पेरेटिव टू मेमोरी। रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं, लाइक अगर 16 रजिस्टर्स हैं तो हम जो इनके बिट्स की बात करें, एड्रेस बिट्स की, वो होंगी लाइक 4 बिट्स। ठीक है, जैसे 0 से 15 तक हमारे ये जो एड्रेसेज होंगे, और ये होंगे इन द 4 बिट्स। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं, हम जो है मेमोरी की जगह जनरली हम रजिस्टर्स को यूज कर लेंगे, रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स जिसके नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कम हो जाती है, और नंबर ऑफ बिट्स कम होने की वजह से हमारे इंस्ट्रक्शन की जो साइज है, हमारे इंस्ट्रक्शन की जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक पहला बेनिफिट है एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, अगर हम मेमोरी को यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को, तो हमारे एड्रेस की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम रजिस्टर को यूज करते हैं तो हमारे एड्रेस की जो साइज है, यानी इस इंस्ट्रक्शन की जो साइज है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट benefit of addressing mode is addressing mode provides versatility to user by giving different facilities. addressing mode जो हमें different facility provide करता है, इसीलिए हमें versatility यानी बहुमुखी nature provide करता है। हम different facility यानी हम different instructions को use कर सकते हैं। like कैसे, a user can use pointers to memory, counters for loop, कंट्रोल, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम रीलोकेशन। तो इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं हम अपनी इंस्ट्रक्शंस में, और ये सब एड्रेसिंग मोड की वजह से जो है पॉसिबल हो पाता है। तो अगर हम लाइक सबसे पहले देखते हैं पॉइंटर्स। अगर हम पॉइंटर को यूज करते हैं, जैसे हमने दिया int a = 20, ठीक है, और पॉइंटर्स हमें पता है कि एड्रेस को स्टोर करता है, ये वो वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करता है। तो जैसे हमने a 20 दिया, तो a नाम की एक लोकेशन बनी मेमोरी में जिसके अंदर वैल्यू है 20, और जिसका एड्रेस है लाइक कुछ भी, सपोज है 100। ठीक है, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, ये लाइक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, तो ये है पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और पॉइंट ये स्टार शो कर रहा है कि उस पॉइंटर के अंदर क्या वेरिएबल है, क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है, हमेशा एड्रेस को स्टोर करता है, और जैसे कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने एक एड्रेस को स्टोर किया। ठीक है, और स्टार क्यों लगाते हैं, उसका उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक 100।
अब ये जो हमारा जो डेटा है वो 100 के ऊपर स्टोर है, ठीक है, 100। अब ये जाएगा मेमोरी में, ठीक है। अब उस 100 की लोकेशन पे हमारा कर्सर जाएगा, जैसे लाइक ये है 100 की लोकेशन। अब इस 100 लोकेशन पे एक्चुअली सपोज यहाँ 200 है, तो यहाँ पे ये डेटा पड़ा है, ये एक्चुअली ये डेटा है या ये भी कोई फर्दर कोई एड्रेस है, सपोज ये फर्दर कोई एड्रेस है, ठीक है। तो ये डेटा है या एड्रेस है, तो ये भी हमें एड्रेसिंग मोड के थ्रू ही पता चलता है। अगर तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एड्रेस पड़ा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम किसी एड्रेस पे जा रहे हैं, यानी फर्दर हमें किसी और एड्रेस पे जाना पड़ेगा और वहां पे हमारा डेटा पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये डायरेक्ट मोड होता, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड पे, किस एड्रेसिंग मोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम पॉइंटर्स वगैरह को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब हम काउंटर्स को यूज कर रहे हैं तो ये भी हमें पता चलता है एड्रेसिंग मोड के थ्रू। जैसे हमारा हमने काउंटर लिया फॉर लूप, 4i = 1 to 20, ठीक है, 1 to 20, और उसमें हमने एक printf स्टेटमेंट दे दी, दैट इज हेलो। तो 20 टाइम्स हमने हेलो को रिपीट कराया, ठीक है। तो अब ये जो है 1 से स्टार्ट होगा और 20 तक चलेगा, तो ये इंक्रीमेंट में चलेगा लूप या डिक्रीमेंट में। तो इसके लिए भी हमारे पास एड्रेसिंग मोड होते हैं, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी जैसे लाइक ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड होता है, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड होता है। तो ये भी एड्रेसिंग मोड ही हमें डिसाइड करते हैं कि हमें इंक्रीज में ऑर्डर में जाना है या फिर डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। नाउ इंडेक्सिंग ऑफ डाटा, तो इंडेक्सिंग ऑफ डाटा भी जैसे कि इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड होता है, उसके थ्रू जो है इंडेक्सिंग भी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारे इंस्ट्रक्शन में है प्रोग्राम रीलोकेशन का मतलब क्या, कि जैसे अगर हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये है 100, ये है 200 और ये 300 और ये 400। तो 100 से 200 के बीच एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है, दैट इज गो टू 70। फिर उसके बाद 300 से 400 भी एक और इंस्ट्रक्शन पड़ी है, दैट इज गो टू 70। तो ये सेम इंस्ट्रक्शन हमारी जो है 2 एड्रेसेस पर जा रही हैं। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम का जो एड्रेस है उसको रीलोकेट करना पड़ता है, और इसके लिए भी हमारा एड्रेसिंग मोड होता है। और ये सारे एड्रेसिंग मोड जो भी होते हैं वे हमें प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो था कि भी बेनिफिट्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। नाउ वी सी types of addressing mode। तो there are multiple types of addressing mode, implicit, implied addressing mode। तो ये सारे addressing mode हमें हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शंस को समझने में। तो ये सारे addressing modes हैं, तो किस डाटा के लिए कौन सा addressing mode यूज करना है वो इनकी टाइप पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इमीडिएट, implicit, implied, immediate, direct, indirect, register indirect, relative, indexed, base address, auto increment, auto decrement and stack addressing mode। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी टाइप्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसी में करेंगे, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इजी मैनर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एड्रेसिंग मोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें। और स्टूडेंट्स लाइक शेयर इसलिए जरूर कर दें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे नेक्स्ट वीडियोस को इजी मोड में लेके आने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।